बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ डबल एस इंजीनियरिंग इस्लामाबाद से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की जो वीडियो है वो उसका जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि एयर कंडीशनर की जो प्राइसेस हैं उस बारे में हम आपको थोड़ा सा आज बात करेंगे कि एयर कंडीशनर जो हमारा जो चूँकि हमारा काम है हम इसको डील करते हैं, हमारी किसी वर्कशॉप है रिपेयरिंग की। तो इस हवाले से जो लोग हमसे सवाल करते, हमारे जो कस्टमर हमसे पूछते रहते हैं, मशवरा करते हैं कि हम एयर कंडीशनर कब ख़रीदें, जब एक कंडीशनर हमें ख़रीदना हो तो कौन सा टाइम सूटेबल है। तो यहाँ पर एक ट्रेंड है लोगों में, थोड़ी बात पुरानी है लेकिन अभी भी वो काफ़ी हद तक लोगों के जहन में चीज़ है कि जब सर्दियाँ होती हैं, जैसे आजकल मौसम है सर्दियों का, तो एसी के रेट्स हैं वो डाउन हो जाते हैं। तो ये बात किसी हद तक हो सकता है ठीक भी हो, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है इस सीज़न में रहा है वो इससे बहुत मुख्तलिफ है। उसकी जो मेन वजह वो ये है कि जो एक कंडीशनर का जो प्राइसेस हैं, मैंने पिछले सीज़न गर्मी में भी इस सीज़न में काम किया और इस अभी सर्दी में भी हमें जो एक्सपीरियंस हुआ है उसके मुताबिक जो गर्मियाँ थी उनमें प्राइसेस इसकी बहुत रीज़नेबल थी। अब उसमें पेंडेमिक था, कोविड-19 की वजह से जो मार्केट के हालात थे वो कह सकते हैं, लेकिन डिमांड बहुत थी। तो उस वक्त जो इक्विपमेंट था, स्टोर था मार्केट में, वो शार्ट था क्योंकि प्रोडक्शन और सप्लाई की जो एक लाइन थी वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो चुकी थी ड्यू टू कोविड-19। तो उसके बावजूद भी जो प्राइसेस थी वो काफ़ी हद तक रीज़नेबल थी एज़ कम्पेयर टू टुडे। क्योंकि मैंने जब एक कोटेशन देनी थी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो उसके लिए जब मैंने मार्केट रिसर्च की, विज़िट किया और उसमें रेट्स लिए मैंने मुख्तलिफ जगह से, तो उस वक्त के जो रेट्स हैं और आज के जो रेट्स हैं उसमें 5 से लेकर 7,000 रुपये पर एसी का इजाफा हो चुका है। अब आप कहेंगे सर्दियों के अंदर क्या वजह है इसकी कि सर्दियों में जब एसी इतना इस्तेमाल नहीं होता तो फिर इसकी डिमांड क्यों, इसका रेट बढ़ा है। तो एक तो फीचर, एक वजह इसकी है कि हमारा जो डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो बड़ा इन चीज़ों पे अफेक्ट होता है। गो कि मोस्ट ऑफ द हमारी कंडीशनर पाकिस्तान में ही असेंबल हो रहे हैं, हायर है, चाहे वो पेल है, डॉलर्स है, और भी कंपनीज हैं, लेकिन मैक्सिमम इनके जो पार्ट्स होते हैं वो बाहर से आते हैं। स्पेशल कंप्रेसर है और कैपेलियर ट्यूब है, फिल्टर है, ये वो चीज़ें हैं जो बाहर से इंपोर्ट होती हैं। जो भी चीज़ बाहर से है कि उसको जो अदायगी होती है वो होती है डॉलर के। तो डॉलर जब रेट बढ़ता है तो लोकल करेंसी के मुकाबले में तो उससे भी इन्फ्लेशन आती है, तो उस वजह से हर चीज़ की में एक महंगाई का एक तूफ़ान आप कह रहे हैं जो भी है वो लहर आती है। तो उस वजह से एक तो मेन वजह है कि जो डॉलर का रेट है वो जो बढ़ना है एज़ कम्पेयर टू 6 मंथ बैक, 6 महीना पहले जो रेट था उसके मतलब। दूसरी जो वजह है, जो मेन वजह मैंने जो ऑब्ज़र्व की है कि सर्दियों के अंदर अभी जैसे ठीक है, आप बात ठीक है कि सर्दियों में एसी बंद है, लेकिन अगर आप बड़े शहरों में जाएं, जैसे मैं इस्लामाबाद में हूँ, या अगर आप लाहौर में जाते हैं या फैसलाबाद है, इवन के छोटे शहरों में भी जो लोग इन्वर्टर एसी जिन्होंने लगवाया हुआ है और वो इसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो अब एसी के बगैर उनका भी नहीं सिस्टम चलता। ठीक है, वो अब क्या करते हैं कि सर्दी में भी उसी एसी को ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से रीज़न हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें सेफ्टी है कि आपको गैस हीटर में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, गैस का प्रेशर कम ज़्यादा, और गैस से हीटर आप चला के सो जाते हैं तो चलते हुए एक रात को गैस का प्रेशर डाउन हुआ, हीटर बंद हो गया, दोबारा जब गैस आई तो वो गैस कमरे में भरना शुरू हो गई। इससे काफ़ी अमवात भी हुई हैं। आप अक्सर इस खबर में ऐसी हादसा आप सुनते रहते हैं। सेफ्टी का एक एलिमेंट है। दूसरी जो चीज़ मुझे इसमें नज़र आई है कि जो इन्वर्टर एसी है, अब जब बंदे ने इसे लगवा लिया है, अब उसका जो बिल है, जो कंजप्शन है बिजली की, वो सर्दियों गर्मी में बराबर होती है। ठीक है, तो वो लोग कहते हैं ठीक है जब चलाओ उसको, जब सर्दियों में भी चलाना, गर्मी में भी चलाना, जितनी ज़रूरत हो चला लो उसको, ज़रूर गैस का हीटर अलग से लेना है, और बाकी जब जगह इसी लगा इसको चलाएं। अब लोग इस पर बारे में आ रहे हैं आस्ता आस्ता। तो सर्दियों के अंदर जो सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है, जो मेन रीज़न है, और सप्लाई कम होगी तो उसकी डिमांड तो नहीं है इतनी जो जितनी गर्मी में होती है, लेकिन जो भी एसी ख़रीदने जाएगा उसने हीट एंड कूल ही डिमांड करना है कि मुझे हीट के लिए एसी चाहिए, इन्वर्टर एसी चाहिए। और जब वो उसको वो एसी डिमांड करेगा तो फिर उसको वो रेट पे मर्जी का ही लगाते हैं। तो जो मैंने मार्केट विजिट, मैंने पिछले मंथ ही मैंने एक एसी लगाया अपने, हमारे क्लाइंट हैं उनको मैंने एसी परचेज़ करके मार्केट में परचेज़ किया, फिर उनको लगा के दिया। तो पूरी मार्केट मैं हैरान था कि जो
जिस एसी मैं यहाँ पर किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर वो एक इशू और आ जाता है। किसी को अगर सवाल करना तो मुझसे अलग से इनबॉक्स में मैं क्वेश्चन कर सकता है ब्रांड के बारे में, रेट्स के बारे में, वो इंशाल्लाह उसको मैं जवाब ज़रूर दूंगा। लेकिन यहाँ मैं ओपन में किसी ब्रांड के बारे में फिर वो बात और ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो जो एसी उनका सबसे कम प्राइस में था वो एसी अभी भी 5-7 हज़ार रुपये उसकी प्राइस बढ़ चुकी है। और जो एसी मार्केट में रनिंग जिनकी डिमांड है, जिनका मार्केट में नाम है जिन एसी का, उनकी प्राइस में 7 से 8 हज़ार रुपये इजाफा हो चुका है। ये मैं आपको प्रेजेंट आज की बात कर रहा हूँ। तो उसकी मेन रीज़न यही है कि सप्लाई कम है, सर्दी में सप्लाई कम हो जाती है। तो जो स्टॉक अवेलेबल है डीलर्स के बाद वो उसी स्टॉक को सेल कर रहे हैं, और जो कस्टमर आता है उसे पता है इन्होंने अब लेना ही लेना है, ख़रीदना है, तो रेट अपनी मर्ज़ी का लगाते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी मार्केट में इस टाइम मौजूद है। तो गर्मियों में रेट जो मेरे एक्सपीरियंस है वो कोई रेट रीज़नेबल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें स्टॉक बढ़ जाता है, सप्लाई बढ़ जाती है। तो उसमें फिर आपको ऑफर भी आ जाती हैं, फ्री इंस्टॉलेशन हो जाती है, काफ़ी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो उस वजह से गर्मियों के अंदर एसी ख़रीदना मेरे हिसाब में सूटेबल रहता है जब सीज़न होता है। और बाकी इसमें जो अहम पॉइंट है को पहले मैंने भी एक वीडियो में ऐसे कवर कर चुका हूँ कि ये सेल है, कि सेल जब भी लगती है, ठीक है, तो वो उस सेल के पीछे बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, ठीक है। अब हमने एक 2 हफ्ते पहले कस्टमर का एसी लगाया, वो सेल में लेके आया था, जो लास्ट ईयर एंड दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जो सेल लगाई गई थी एसी की, कि ईयर एंड की सेल लगती है हर साल। तो उसके अंदर उसने एसी परचेज़ किया, और वो जो वाईफाई मॉडल था, तो जो परचेज़ करके आया तो उसकी जो प्राइस है जो एक्चुअल प्राइस से 5 से 6 हज़ार रुपया कम थी। अब उसमें उसने परचेज़ किया, जब उसको जाके इंस्टॉल किया, उसकी किट ओपन की, तो उसमें जो इंस्टॉलेशन किट होती है, पाइप होता है, वो उसमें चेंज था, ओरिजिनल नहीं था। जो सात कंपनी का आता है वो नहीं था, वो लोकल जो मिलता है वो लगा होता। तो 2-3 हज़ार रुपये वहाँ से उसने बचत कर ली। बाकी इसको जो एक इंसेंटिव मिलता है सेल का, वो अलग उसको मिला होगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी होती हैं। तो बहरहाल जो मेरा मशवरा ये है कि जब भी आप एसी परचेज़ करें तो हमेशा पीक सीज़न में ही करें। उस टाइम एसी की डिमांड अगर बढ़ती है तो एसी की सप्लाई भी हिसाब से बढ़ती है। तो जब सप्लाई बढ़ जाती है तो मार्केट में फिर कंपटीशन आ जाता है, तो रेट उसमें काफ़ी आपको मुनासिब मिल जाते हैं मार्केट में जाके। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको एक प्राइसेस का बारे में, एक जो मार्केट में ट्रेंड है और जो उसकी रियलिटी है उस बारे में बात की थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।